6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। दिए गए सीक्वेंस में अगली 3 टर्म हमने क्या करनी है, राइट करनी है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 हमारे पास है 1 4 9। अब इस टर्म को देखते हुए इसकी फर्दर हमने 3 टर्म्स राइट करनी है। अब देखिए 1 है, 4 है, 9 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है। मीन सीक्वेंस से हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो फर्दर 3 टर्म जो है वो हम नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या स्क्वायर लेके अपने टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्दर हमारे पास 9 3 के बाद क्या आता है, 4 4 का स्क्वायर लिया, 4 4 जार 16, 4 के बाद 5 5 का स्क्वायर लिया 25, 5 के बाद 6 6 का स्क्वायर लिया 36। तो स्टूडेंट्स हमने 9 के बाद इसके आगे 3 टर्म मालूम करनी थी जो कि हमारे पास है 16 25 एंड 36। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है 89 87 85। क्या है 89 87 एंड 85। तो हम इसको क्या करेंगे, देखें 89 के बाद क्या आ रहा है 87, 87 के बाद क्या आ रहा है 85। तो स्टूडेंट्स इनमें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, इनमें दो नंबर्स का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है मतलब 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 89 में से 2 गया 87, 87 में से 2 गया 85। अब 85 में से 2 गया तो क्या बचेगा 83, 83 में से फर्दर 2 माइनस करेंगे 81, 81 में से फर्दर 2 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास 79। तो हमने 85 से आगे 3 टर्म मालूम करनी थी जो कि हमने मालूम करनी है, जो क्या है 83 81 79। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड है 12 16 20। अब देखिए हमारे पास 12 के बाद 16 आ रहा है, वो कैसे आए हैं, वो कोई नंबर प्लस करने से माइनस करने से क्या करने से आया। तो हम देखें 12 के बाद 16 आए, इट्स मीन 12 में 4 नंबर को ऐड किया तो कौन सा नंबर आया 16। इसी तरह 16 में 4 को फर्दर ऐड किया तो क्या आया 20, 20 में फर्दर को 4 ऐड करेंगे तो 24, 24 में फर्दर 4 ऐड करेंगे 28, 28 में फर्दर 4 स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 32। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट टर्म को देख के बताएंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म कैसे बनी है, तो फर्दर हम आगे जो हमने टर्म बनानी है वो भी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट टर्म 24 28 32। इसी तरह पार्ट 4 हमारे पास है 0 1 1 2 3 5 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, नेक्स्ट टर्म हम फर्स्ट टर्म में पिछली टर्म को ऐड करते हुए हमारे पास नेक्स्ट टर्म, जैसे 1 में 0 को ऐड किया 1, 1 में 1 को ऐड किया 2, 2 में 1 को ऐड किया 3, 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 3 को स्टूडेंट ऐड किया तो 8। इसका मतलब है हम नेक्स्ट टर्म जो बनाएंगे वो हम 8 में पिछली टर्म को ऐड करके बनाएंगे। 8 में 5 को ऐड किया 13, अब 13 को में 8 को ऐड किया 21, 21 में अब 13 को ऐड किया तो क्या हमारे पास आया 34। इट्स मीन हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या है 13 21 एंड 34।